नमस्कार दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम ऐसे बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत लोगों में तेजी से बढ़ रही है। उस बीमारी का नाम है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, क्या क्या कारण है होने का और लक्षण क्या है, और हो गया तो क्या क्या समाधान देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही जरूरी हो सकता है। पहले बात करते हैं अस्थमा। अस्थमा एक सांस से जुड़ी बीमारी है। जब हमारे फेफड़े की सांस लेने वाली नलियां, इसको बोलते हैं ब्रोंचियल ट्यूब, सिकुड़ जाती है, सूज जाती है, तब क्या होता है कि हवा आना मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति को अस्थमा कहा जाता है। साधारण सी बात हम समझो, जैसे कि ऐसे समझो कि अस्थमा वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न और खांसी होने लगती है। इसी को अस्थमा कहा जाता है। अब बात करते हैं कि अस्थमा कब होता है। अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। बचपन में भी हो सकता है। एलर्जी वाले लोगों में जिनके परिवार में पहले से है उनको भी हो सकता है। अस्थमा होने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है। प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में कई बार देखा जाता है। स्वास्थ्य में कई बार ऐसे भी होता है कि मौसम के बदलने के बाद भी, मौसम बदलने के शुरुआत में भी ये लक्षण देखने को मिल सकता है अस्थमा में। ठीक है, ये हो सकता है। अब बात करते हैं कि अस्थमा क्यों होता है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि अस्थमा क्यों होता है। अस्थमा होने का मुख्य कारण यह है कि सांस की नलियों में और एलर्जी, जब कोई व्यक्ति एलर्जी वाले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी सांस की नलियां क्या होती है, सिकुड़ जाती है, सूज जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब अस्थमा होती है। अस्थमा होने के कारण, अस्थमा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एलर्जी बहुत सारे चीज से हो सकता है, जैसे धूल, मिट्टी और परागकण से भी एलर्जी होने पर अस्थमा हो सकता है। प्रदूषण से भी आपको क्या होगा, अस्थमा हो सकता है। इसे वाहनों का धुआं से भी हो सकता है, फैक्ट्री के धुआं से भी अस्थमा का होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। और कारण जैसे धूमपान जैसे ज्यादा सिगरेट, गांजा, दारू और चरस सब सेवन करने से भी आपको अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं। मौसम के बदलाव के अनुसार, जैसे मौसम बदलाव शुरू होता है वैसे ही आपको अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं। अनुवांशिक कारण से भी आपको अस्थमा हो सकता है, यानी आपके पिताजी को हुआ है या आपके बाबा को हुआ है तो आपके पिताजी के होंगे, फिर आपको होगा, फिर आपके बच्चे को होगा। ऐसे भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। संक्रमण ये भी होता है। संक्रमण से क्या होता है कि बार बार सर्दी, जुकाम और फेफड़े के संक्रमण से भी अस्थमा होने के चांसेस हो सकता है। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को अस्थमा हो गया तो गौर किया कि क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। तो अस्थमा होने पर बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे हर एक अस्थमा होने पर बहुत सारे अजीब भी लक्षण देखने को मिलता है। जैसे साधारण व्यक्ति में दिखता है, लेकिन अजीब भी लक्षण देखने को मिलता है। जैसे आप अचंभव हो जाएंगे, ऐसा लक्षण होता है क्या। जैसे सांस लेने में कठिनाई, उसको लगेगा सांस अंदर से धंसेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा। सांस लेने में लेटते समय क्या होता है कि सांस लेटा हुआ है, ठीक है, सांस लेते समय उसको सीटी की आवाज आएगा, ठीक है, आवाज आएगा उसको। ठीक है। दूसरी बात, सीने में जकड़न महसूस होगा। सीने में क्या होगा, जकड़न जैसा महसूस होगा। बार बार खांसी, ज्यादा करके रात में खांसी होगा उसको। जल्दी जल्दी क्या करेगा, थक जाएगा, सांस फूलेगा। कई बार अस्थमा का अटैक अचानक भी आ जाता है किसी व्यक्ति में। नॉर्मल है लेकिन उसको लगेगा कि अचानक भी अस्थमा का अटैक आके अस्थमा हो गया उसको। ठीक है। उसमें क्या होगा, डिफिकल्ट ब्रीथिंग हो गया, वूपिंग, जैसे कफ होगा, ज्यादा मात्रा में खांसी होगा, ज्यादा रात में खांसते हैं लोग, ऐसा होता है। ठीक है।
अब थोड़ा सा बात चर्चा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर अस्थमा हो जाता है तो सबसे पहले उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर से संपर्क करते हैं तो क्या क्या टेस्ट लिखेंगे, उसमें बहुत सारे आपको टेस्ट करवा सकते हैं डॉक्टर। जैसे टेस्ट में फेफड़ा की जांच करा सकते हैं, आपको सांस की क्षमता कितनी है, ठीक है, कितनी बार ले रहे हैं, कितनी बार नहीं ले रहे हैं, कि क्षमता आपको एक कैपेसिटी है उसका टेस्ट कराएंगे, एलर्जी का टेस्ट कराएंगे। इसके बाद सही इलाज दिया जाएगा। ये सब टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अस्थमा का इलाज क्या क्या हो सकता है। अस्थमा के इलाज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दिमाग में एक बात बैठा लीजिएगा कि अस्थमा किसी व्यक्ति के अगर हो जाता है तो उसे पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका अस्थमा को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता है, सिर्फ आपको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। इलाज का तरीका बता दूं, इस इलाज का तरीका में आपका इनहेलर लीजिए, ठीक है। इनहेलर का यूज कीजिए, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ का आप सेवन कीजिए, ठीक है। उसके सुबह शाम दोपहर कैसे लेना है, ठीक है। एलर्जी से बचाव करिए, ठीक है। नियमित जांच कर आप कराइए, ठीक, ये आपको करना होगा। अब बात करते हैं बचने का उपाय। बचने का उपाय सबसे पहले खुद आपको ही करना होगा। किसी अगर व्यक्ति को हुआ है, डॉक्टर सिर्फ आपको सलाह देंगे, बचने का उपाय सिर्फ आपको ही करना होगा। क्या करना होगा, क्या बचना होगा, धूल से दूर रहें। धुआं से आपको एलर्जी है, धूल से आपको एलर्जी है तो आप उससे दूर रहें, ठीक है। धूमपान, सिगरेट, गांजा, चरस, धूमपान, ये सब आपको सेवन, बीड़ी, आपको ये सब सेवन नहीं करना है। दूसरी चीज, ठंडी चीज को कम मात्रा में खाएं आप, ठीक है। घर को साफ सुथरा क्लीन रखें, नियमित व्यायाम करें, मास्क का यूज जरूर करें। कहीं भी तो डस्ट उड़ रहा है, चाहे फैक्ट्री एरिया में जा रहे हैं, ठीक है, कोल फील्ड में जा रहे हैं, तो आप मास्क का जरूर उपयोग करें, उससे आप बहुत आपको राहत मिल सकता है। दूसरी बात, अस्थमा को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि ये मेरा वीडियो अगर आपको उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो लेके मैं आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।